दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राज्य में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपने 15,000 वेतन को निश्चित तौर पर लागू करने और आशा उषा कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका को कर्मचारी के रूप में नियमित करने की मांग को लेकर धरना दिया और न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, ईएसआई, ग्रेच्युटी, पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की मांग को लेकर मांग की गई। साथ ही कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार आशा उषा बहनों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आशा उषा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सरकार को पहले भी अवगत करवाया जा चुका है। बड़ी खबर, राज्य के इंदौर जिले में बैंड बाजे पर बारातियों के हिसाब से नहीं चलेंगे, न भीड़ वाले इलाके में रोका जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक अलग व्यक्ति रखना अनिवार्य है। बारात, जुलूस या किसी भी चल समारोह में अब लोग बैंड कलाकारों को अपनी मनमर्जी से बैंड रोककर डांस करने, घोड़े को नचाने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। लंबे समय से बारात के कारण ट्रैफिक जाम होने, विवाद होने आदि को देखते हुए मध्य प्रदेश बैंड एसोसिएशन ने इसके लिए 5 बिंदुओं पर एक नीति तैयार की है। इस नीति से प्रदेश भर के बैंड संचालकों को भेजा है। बारात में अब बैंड के साथ एक व्यक्ति अलग से होगा जो रास्ते भर बारात के साथ ट्रैफिक व्यवस्था संभालेगा। बड़ी खबर, राज्य में व्यापम घोटाले में 2 लोगों को 7-7 साल की सजा। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 में दूसरे की जगह दी थी परीक्षा, जुर्माना भी लगाया गया है। भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने व्यापम मामले में 2 लोगों को 7-7 साल जेल एवं 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि 3 अन्य अभ्यर्थियों के अनुपस्थित होने के कारण उन्हें फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। यह मामला मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2013 से जुड़ा है। बड़ी खबर, राज्य के नरसिंहपुर जिले में प्रेमिका के लिए इस्लाम छोड़कर सनातनी बना युवक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक युवक ने लव मैरिज के लिए अपना मजहब बदल लिया। युवक ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया। उसने रात प्रेमिका से करेली के राम मंदिर में शादी की। दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की थी। अब जब फाजिल खान और सेनाली के विवाह का पर्चा सामने आया तो विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद युवक ने सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया। फाजिल खान से अमन राय बने युवक ने सेनाली से वैदिक रीति रिवाज से शादी की। बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने के बाद मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनका एजेंडा सब लोग समझ रहे, देश में तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ये बात देश को भी समझना चाहिए, प्रदेश को भी समझना चाहिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, इसलिए पूरे प्रदेश को सोचना चाहिए। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में नगर निगम के वार्ड 42 में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संदीप चौहान ने 436 वोट से जीत हासिल की है। इस जीत से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस जीत पर कहा कि पार्षदों के उपचुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है। छिंदवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रियंका, कमलनाथ और मिस्टर बंटाधार को छिंदवाड़ा की जनता ने आईना दिखाया। बड़ी खबर, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नीमच चित्तौड़गढ़ हाईवे पर ट्रक से 38 बैग में डोडा चूरा अफीम बरामद किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स सीबीएन के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है। महादेव चौधरी राजस्थानी होटल नीमच चित्तौड़गढ़ स्टेट हाईवे के पास एक ट्रक को रोका गया, जिसकी तलाशी में 38 सफेद प्लास्टिक के बैग बरामद किए गए हैं। इनमें 457 किलोग्राम डोडा चूरा और 150 किलोग्राम अफीम के 2 प्लास्टिक पॉलीथीन पैकेट जब्त किए गए। बड़ी खबर, मंदसौर में नगर पालिका परिषद में वार्ड क्रमांक 27 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी तबस्सुम साबिर हुसैन को 960 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी इमरान अब्बासी को 520 वोट मिले हैं। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। बड़ी खबर, कमलनाथ का संदेश जनता को देने कमलनाथ संदेश यात्रा गुना आएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। नेताओं का दावा है कि चुनाव जीतने के बाद यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता को किसानों की कर्ज माफी, नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए मासिक, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन बहाली 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट पर बिजली बिल हाफ के तहत दिए जाने वाले सभी लाभों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सतपुड़ा भवन में आगजनी षड्यंत्र है। कांग्रेस प्रदेश भर में 24 को करेगी प्रोटेस्ट। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर हमला बोला और महाकाल लोक घोटाला और सतपुड़ा भवन पर लगी हुई आग को लेकर सीधे शिवराज सरकार पर निशाना साधा है।
और कहा कि महाकाल लोक जैसे पवित्र स्थान पर घोटाला करके शिवराज सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। ये भी कहा कि सतपुड़ा भवन पर लगी आग में घोटाले की फाइलें स्वाहा हो गई। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा की जाने वाली घोटालों के विरोध में 24 जून को प्रदेश स्तरीय प्रोटेस्ट होने जा रहा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में संविदा कल्चर खत्म होगा। संविदा मतलब अब पक्के कर्मचारी। नई पॉलिसी में पूरा वेतन मिलेगा, कोटा 50%। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी के लिए बड़ी खबर है। सरकार राज्य से संविदा कल्चर खत्म करने जा रही है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मी की तरह सुविधाएं देने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली गई है। इस पर जून के आखिरी में मुहर लग सकती है। नई पॉलिसी में न केवल संविदा कर्मियों को पूरा वेतन देने का प्रावधान होगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। बड़ी खबर, इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर बलवा तोड़फोड़ का केस दर्ज। इंदौर में पलासिया थाने के सामने प्रोटेस्ट कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया था। मेडिकल के बाद अलसुबह छोड़ दिया गया। इसी बीच नगर भाजपा और हिंदू संगठनों की नाराजगी देख गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में पत्रकार वार्ता के दौरान पलासिया टीआई संजय बैस को हटाने की बात कही थी। इसके साथ ही मिश्रा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी के बाद एमपी के मंदिर में ड्रेस कोड। अशोकनगर के मंदिर में हाफ पैंट, कैपरी और लोअर पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है। अब मध्य प्रदेश के एक मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने के लिए बोर्ड लगा दिया गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बिपरजॉय तूफान का असर, येलो अलर्ट जारी। 18-19 जून को राजस्थान से सटे ग्वालियर चंबल में तेज बारिश के आसार। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में खतरनाक हो चुका तूफान बिपरजॉय मध्य प्रदेश में भी असर दिखा सकता है। 18-19 जून को राजस्थान से सटे ग्वालियर चंबल में तेज बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा भी रह सकती है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा निगम के वार्ड 42 में बीजेपी की जीत। उपचुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम फेस बताकर मांगे थे वोट। भाजपा 6 सीट हारी। मध्य प्रदेश में पार्षद की 13 सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 7 सीट मिली है। कांग्रेस ने 6 सीट पर जीत हासिल की है। छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड 42 के उपचुनाव में बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी संदीप सिंह चौहान ने 436 वोट से जीत दर्ज की और इसमें प्रचार विधानसभा चुनाव जैसा था। दोनों तरफ से पूर्व मंत्री विधायक वोट मांगने घर घर गए थे। बड़ी खबर, कमलनाथ ने कहा कि शिवराज ने चौपट राज बना दिया है। बड़वानी में कमलनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार में प्रदेश को नंबर 1 बनाया। आदिवासी अत्याचार पूरे प्रदेश में है। कमलनाथ ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था चौपट, कृषि व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, उद्योग व्यवस्था चौपट, पंचायती राज व्यवस्था चौपट। बेचारा सरपंच धक्के खा रहा है। यह चौपट सरकार है। शिवराज सिंह जी ने 18 साल में ये चौपट राज बनाया है। और ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़वानी पहुंचने पर सभी को संबोधित करते हुए कही। कमलनाथ ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह ने क्या दिया है।